नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए रुख करते हैं खबरों का। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस में हलचल मच गई है। टीएमसी के कई विधायकों के इस्तीफे का दौर जारी है। वहीं विधायक शीलभद्र दत्ता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बता दें कि शीलभद्र दत्ता 24 परगना जिले के बैरकपुर से विधायक हैं। शीलभद्र दत्ता ने पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी को अपना इस्तीफा भेजा। बीते दिन राज्य सरकार में रहे मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी छोड़ दी थी। ऐसे में टीएमसी को लगातार 2 दिन ये बड़ा झटका लगा है। शीलभद्र दत्ता के बाद अब टीएमसी नेता कबीरुल इस्लाम ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्लाम टीएमसी के अल्पसंख्यक सेल के महासचिव पद पर थे। बता दें कि टीएमसी में पिछले काफी दिनों से कुछ नेताओं ने मोर्चा खोला हुआ है। ऐसे में अब लगातार इस्तीफे हो रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के बाद अब शीलभद्र दत्ता ने इस्तीफा दिया। इसके पहले जितेंद्र तिवारी भी बागी रुख अपना चुके हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। वहीं इस्तीफों को लेकर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं की आज आपात बैठक बुलाई। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की तेज तैयारियों के बीच कल अमित शाह बंगाल का दौरा करने जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह अगले 2 दिनों तक पश्चिम बंगाल में एक रोड शो को और एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करेंगे। इसके अलावा वो एक किसान और एक गायक के परिवार के साथ दोपहर का भोजन भी करेंगे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि टीएमसी के कई नेता पार्टी छोड़ अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और इस मसले पर चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार अनिल मिश्रा जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अनिल मिश्रा जी, किस तरह से आप देख रहे हैं टीएमसी में एक के बाद एक इस्तीफों का दौर अब शुरू हो चुका है? क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए ये राहत का विषय है? जी बिल्कुल। देखिए, पश्चिम बंगाल में 6 महीने बाद चुनाव होने हैं, तो उस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अगर आप देखें तो पश्चिम बंगाल ही नहीं, कोई भी स्टेट होता है तो वहाँ राजनीतिक उथल पुथल जरूर मचती है। और खासकर उन स्टेट में या उन जगहों पर इसका असर ज्यादा देखने को मिलता है जहाँ एक ही पार्टी की सरकार लगातार 2 या 3 बार से शासन कर रही हो। तो आज वही दृश्य हमें देखने को मिल रहा है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि 10 सालों से ममता बनर्जी की सरकार चल रही है। मंत्रिमंडल की एक निश्चित संख्या होती है और पार्टी जब एक लेवल से ऊपर उठ जाती है तो उसमें संतुष्ट और असंतुष्ट के कई पार्ट हो जाते हैं। तो जब चुनाव होता है तो चूंकि नेता, राजनीतिक व्यक्ति जिसको राजनेता कहा जाता है, वो हमेशा अपने स्वार्थ की राजनीति करता है, न कि देश और समाज की। वो अपनी कुर्सी और अपने को सांसद और विधायक बनाने के लिए प्रयास करता है। तो उन नेताओं का, चाहे वो टीएमसी के हो या अभी आपको बीजेपी में भी देखने को मिलेंगे कि जिनकी बात बीजेपी नहीं सुन रही होगी, उसमें खासकर टिकट और मंत्री पद को लेकर होता है, जब वो असंतुष्ट होते हैं तो दूसरे पाले में कूद जाते हैं। तो आज वो नजारा निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में दिख रहा है। हाँ, इसका असर निश्चित रूप से पार्टी पे पड़ता है, टीएमसी पे निश्चित पड़ेगा। 2 दिन में 4 नेताओं ने इस्तीफा दिया है और इस तरह से अगर लाइन लगी, और जैसा कि बीजेपी की राजनीति की खास बात रही, अगर आप पहले दिन से अभी तक देखें कि जहां भी चुनाव होता है कि दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ अपनी पार्टियों में लगातार शामिल करते जा रहे हैं, तो वही प्रक्रिया टीएमसी में भी अप्लाई हो रही है। अब अभी 2 दिन में 4 नेताओं का ये दृश्य देखने को मिला है। अभी चुनाव में बहुत देर है, कितने नेताओं का तोड़ पाते हैं और किस ढंग से तोड़ पाते हैं, इसका असर चुनाव के वक्त आते आते देखने को मिलेगा, लेकिन असर जरूर पड़ेगा, इसमें कोई दो राय। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। और फिलहाल मधु भट्ट जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात रखती हैं। मधु जी, आप देखिए लगातार पश्चिम बंगाल में जिस तरह से सियासत तेज हो रही है, उसका असर अब ये नजर आ रहा है कि टीएमसी छोड़कर कई ऐसे बड़े पदाधिकारी हैं टीएमसी के जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। लेकिन टीएमसी साफ तौर पर कह रही है कि बीजेपी अब फिर से जोड़ तोड़ की राजनीति कर रही है। हेलो मधु जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी 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 मधु भट्ट जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया चाह रही हूं कि इसे किस तरह से देखा जाए। क्या वाकई में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ की राजनीति कर रही है, या फिर टीएमसी के जो नेता हैं अब उनका मोह भंग हो रहा है टीएमसी से? देखिए, अगर आप पश्चिम बंगाल की बात देखेंगे तो जिस प्रकार से वहाँ जो गतिविधियां जो आपको नजर आ रही हैं, वो आज सारी पूरे भारत के सामने वो दृश्य दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल का जो वहाँ की जो बिल्कुल आम जनता है, और आम जनता जब चुनती है अपने विधायकों को, और विधायक क्योंकि वो भी विधायक मंत्री जो है उनको काम करने नहीं दिया जाता, विधायक भी त्रस्त है, तो इस प्रकार आम जनता ही त्रस्त है। तो वहाँ का हाल तो बहुत ही मैं ये कहूंगी कि एक लोकतंत्र की जो एक मर्यादा होती है, वो लोकतंत्र की मर्यादा को भी तार तार किया गया है वहाँ।
आपने हाल ही में देखा होगा जिस प्रकार से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के काफिले पर हमला किया गया, बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही अलोकतांत्रिक ढंग से मर्यादाओं को तार तार किया गया। अब मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि जो जन भावनाओं के अनुरूप जो जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं, निश्चित रूप से जनता उनसे अपेक्षाएं रखती है। अगर वो उन अपेक्षाओं में खरा नहीं उतर पा रहे हैं तो उनका मोह भंग हो रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो क्योंकि विचारधारा है, जो रीति नीति है, जो हम एक सेवा के भाव से समाज में काम करते हैं, तो उसकी उस विचारधारा की तरफ ही प्रभावित होकर आम जनमानस आज भाजपा में जुड़ना चाहता है। तो इसमें इसको दूसरे नजरिए से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि एक जो भाजपा की है वो एक विचारधारा है। हमारी जो विचारधारा है वो राष्ट्र सर्वोपरि है और हम राष्ट्र के लिए ही काम करते हैं। तो अगर इसके लिए अगर हमारे से लोग जुड़ रहे हैं, अगर वहाँ के उनके विधायक आना चाहते हैं, कोई सदस्य आना चाहते हैं, कार्यकर्ता आना चाहते हैं, तो सबका स्वागत है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इसके विरोध में किसान दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान का आंदोलन आज 23वें दिन में प्रवेश कर चुका है। किसान कानून वापसी की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं आंदोलन के बीच पीएम मोदी मध्य प्रदेश के किसानों से आज संवाद करते नजर आए और इस दौरान 23,000 पंचायत के किसान शामिल हुए। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से चलाए जा रहे किसान सम्मेलन को आज प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण मध्य प्रदेश के किसानों को नुकसान हुआ है और आज 35 लाख किसानों के खातों में 1600 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो रहे हैं। ऐसे में कोई बिचौलिया नहीं है, सीधे सरकार से किसानों को मदद की जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि आज किसान क्रेडिट हर किसी को मिल रहा है, इससे किसानों को कर्ज के मामले में कुछ आसानी हुई है। इससे पहले बीते दिन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी किसानों को खुली चिट्ठी लिखी थी और आश्वासन दिए थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के किसानों के नाम लिखे गए पत्र को पढ़ने की अपील की है। वहीं यूपी के संभल जिले में किसान आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। संभल के उप जिला मजिस्ट्रेट ने 6 किसानों को 50,000 तक का मुचलका भरने के लिए नोटिस भेजे हैं। पहले इन किसानों को 50 लाख के नोटिस भेजे गए थे, लेकिन अब इस नोटिस को संशोधित कर दिया गया है। वहीं एसडीएम दीपेंद्र यादव ने 50 लाख वाले नोटिस पर सफाई देते हुए इसे क्लैरिकल एरर यानी निचले स्तर पर की गई गलती बताया और कहा कि किसानों को बाद में संशोधित नोटिस भेज दिया गया है। तो कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इसके विरोध में किसान दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान आंदोलन का आज 23वां दिन है। किसान वापस कृषि कानूनों की वापसी की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं आंदोलन के बीच मध्य प्रदेश के किसानों से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया और इस दौरान 23,000 पंचायत के किसान शामिल हुए। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से चलाए जा रहे किसान सम्मेलन को आज पीएम ने संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण मध्य प्रदेश के किसानों को नुकसान हुआ है। आज 35 लाख किसानों के खातों में 1600 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। ऐसे में कोई बिचौलिया नहीं है, सीधे सरकार से किसानों को मदद की जा रही है। और इस मसले पर चर्चा के लिए कांग्रेस से उमराव सिंह जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमराव सिंह जी, आपकी मैं प्रतिक्रिया चाहूंगी किसान आंदोलन को लेकर। आज किसान आंदोलन 23वें दिन में प्रवेश कर गया है। इस बीच मध्य प्रदेश में आज प्रधानमंत्री ने किसानों को संबोधित किया और साफ तौर पर कहा है कि मध्य प्रदेश के किसानों की सरकार ने मदद की है। देखिए, ये मदद दिखावे की मदद है जी। किसान की आत्मा जानती है कि किसान को कितनी मदद दी है। 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार और अभी केंद्र में सरकार मोदी जी की दूसरी बार बनने के बाद लगातार ये कहा जा रहा है कि किसानों की आय दुगना करने का काम कर रहे हैं, जबकि किसानों की आय कहीं दुगना नहीं। डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ गए, हमारे खाद के भाव बढ़ गए, जो खेतों में दवाइयां डाली जा रही उनके भाव बढ़ गए। लगातार किसानों का शोषण इस सरकार के द्वारा हो रहा है और सरकार ये दावा कर रही है कि हम लगातार किसानों की मदद कर रहे हैं। शुक्रिया उमराव जी, आप हमारे साथ जुड़े। तमाम जानकारी, तमाम चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार किसान अब आंदोलनरत हैं और आज 23वां दिन है किसानों के प्रदर्शन का। और इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में किसानों को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा है कि सरकार की तरफ से सीधे किसानों को मदद पहुंचाई जा रही है, इसमें कोई बिचौलिया नहीं है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।